हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 46 पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। 5003 प्लस 502 का जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ करके देख लेंगे। 3 और 2 5, 0 5 और 5, 5505 आ रहा है। तो यहाँ पे क उत्तर सही है, इस पर राइट का निशान लगाएं। दूसरा है 9852 तथा 2334 का जोड़ कितना है। दोनों को इधर जोड़ेंगे। 2 4 6, 5 3 8, 8 3 11 के 1 हासिल का 1, 9 2 11 और 1 12, 12186। यहाँ पे ख पे राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हल करें। यहाँ पे भी जोड़ है, यहाँ पे जोड़ करेंगे। 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1, 3 1 4, 8 3 11। यहाँ पे 8 9 17 के 7 हासिल का 1, 7 9 16 और 1 17 के 7 हासिल का 1, 5 9 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 2 और 6 8, फिर 7, 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 6 8 14 और 1 15। ऐसे ही 0 9 9, 8 9 17 के 7 हासिल का 1, 5 9 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 2 9 11 और 1 12। फिर है 4 और 5 9, 3 2 5, 8 2 10 के 0 हासिल का 1 1 1 2। ये भारतीय अंकों को जोड़ें। तो यहाँ पे 2 और 2 4, फिर है 4 8 12 के 2 हासिल का 1, 6 और 8 14 और 1 15 के 5 हासिल का 1, 3 और 1 4, 3 और 6 9, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 9 15, 4 5 9, 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 2 4 6, 6 और 0 6, 3 और 3 6, 8 और 1 9। चौथा प्रश्न है, शालू ने दीपावली के अवसर पर 7570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताइए शालू ने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 8845 रुपये। पाँचवा, एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उस टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताएं अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 2220 और 999, उत्तर आ जाएगा 3219 लीटर। छठा प्रश्न है, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तीनों को जोड़ेंगे, 2275, 1037 और 537, इनको जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 3849 किलोग्राम। कार्यपत्रक 47 पहला है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। यदि उनमें से एक संख्या 85 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो 165 में से 85 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 80। दूसरा प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करें। तो 426 में से 5 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 421। 100 में से 11 घटाएंगे, जीरो आ जाए, उत्तर आ गया 89। 222 में से 199 घटाएंगे, उत्तर आएगा 23। 502 में 99 घटाएंगे, उत्तर आएगा 403। यहाँ 620 में से 39 घटाएंगे, उत्तर आएगा 581। 871 में से 23 घटाएं, उत्तर आएगा 848। तीसरा है, हल करें। यहाँ पे भी बाकी है, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, किस संख्या से घटाएं कि 8 आ जाए। तो इसके लिए 8 लेंगे यहाँ पे। फिर 9 में से 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इस प्रकार ये संख्या बन जाएगी। फिर 666 में से 29 घटाएंगे तो 637 आएगा। 805 में से 26 घटाएंगे, 779 आएगा। 601 में से 50 घटाएंगे, 551, उत्तर आएगा। 345 में 66 घटाएंगे, 279। 833 में से 37 घटाएंगे, 796। चौथा प्रश्न है, किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखे। तो वह संख्या माना कि x है, x में से 78 घटाए तो 42 आता है। पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 42 प्लस 78 हो जाएगा, तो वह संख्या आएगी 120। पाँचवा है, संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो पहले 5 का अंतर हो गया, पहले 5 का स्थानीय मान 500, दूसरे का 50, दोनों को आपस में घटाएंगे, उत्तर आएगा 450। छठा प्रश्न है, हल करें। अब 101 में क्या घटाए कि 75 आ जाए। इसके लिए 101 में से 75 घटाएंगे, उत्तर आएगा 26। वो यहाँ बॉक्स पर लिखना है।
फिर किस संख्या में से 45 घटाए के उत्तर 35 आया, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जो उत्तर आएगा 80 वो बॉक्स में लिखना है। फिर 344 में से 97 घटाएंगे, उत्तर आएगा 247। 200 में से 99 घटाएंगे, उत्तर आएगा 101। 401 में से क्या घटाएंगे, उत्तर 342 आए, तो इसके लिए 401 में 342 माइनस करेंगे, उत्तर आ जाएगा 59, वो यहाँ बॉक्स में भरें। फिर 421 में से 56 घटाएंगे, उत्तर आएगा 365। सातवां प्रश्न है, संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है, तो इन दोनों को अंकों को बदलेंगे तो संख्या बनेगी 452। 452 में से 254 घटाएंगे, उत्तर आएगा 198। आठवां प्रश्न है, संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है, तो अंकों को बदलने पर नई संख्या बनेगी 592। इसमें से 200 नई संख्या बनेगी 295। 592 से 295 घटाएंगे, उत्तर आएगा 297। कार्यपत्रक 48 पहला है, दी गई संख्याओं में 3 के गुणजों पर गोला लगाएं, यानी जो 3 के पहाड़े में आते हैं उन पर गोला लगाना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 और 48 इन संख्याओं पर गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं में 4 के गुणजों पर गोला लगाएं, तो 4 के पहाड़े में जो संख्या आती है उन पर गोला लगाना है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। तीसरा प्रश्न है, 3, 4 और 6 के समान गुणजों पर सही का निशान लगाएं, यानी जिसमें 3, 4 और 6 तीनों का पहाड़ा जाता है उस पर लगाना है। तो सबसे पहले 12 पे लगाएंगे। अब 12 के पहाड़े के हिसाब से 24, 36 और 48 इन पे गोला लगाना है। चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के जो गुणज उन पर गोला लगाए, तो 7 के पहाड़े में कौन कौन आता है उस पर गोला लगाना है। 14, 21, 28 और 35। 9 के पहाड़े में 18, 27, 36, 45 और 63। 12 के पहाड़े में 12, 24, 36, 48 और 60 इन संख्याओं पर गोला लगाना है। कार्यपत्रक 49 पहला है, बॉक्स में संख्या लिखें, तो यहाँ 1 को किस संख्या से गुणा करेंगे कि उत्तर 28 आए, तो 28 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 को 14 से गुणा करेंगे, 4 को 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 को 7 से गुणा करेंगे। ऐसे ही किस संख्या से 9 को गुणा करेंगे 72 आ जाए, तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 को 2 से गुणा 12 बनेगा, 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा। या 18 को 4 से गुणा करेंगे 72 आएगा। या 12 को 2 से गुणा किया, फिर 3 से 12 दूना 24, 24 दिया 72। ऐसे ही यहाँ 7 से किस संख्या को गुणा करेंगे 84 उत्तर आए, इसके लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 2 और 3 को गुणा किया, 2 तिया 6। अब 6 को 14 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा। फिर 4 गुणा 3, 4 3 12। फिर 7 से गुणा 12 7 84। फिर 7 को 6 से गुणा करेंगे, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14। अब 14 को किस संख्या से गुणा करें 6 से, तो यहाँ बॉक्स में 6 भरना है, उत्तर आ जाएगा 84। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें, तो यहाँ 27 दिया हुआ है। 9 को 3 से गुणा करते 27 आता है। अब 3 को 3 से गुणा करें 9, फिर 3 को 1 से गुणा करें 3। इसी प्रकार यहाँ पे करना है। 32 है, तो 4 को 8 से गुणा कर दिया, 4 8 32। फिर 4 को 2 और 2 से गुणा करेंगे। ऐसे ही यहाँ 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार आप अन्य टुकड़े भी कर सकते हैं इसके। दूसरा है 72। 72 के लिए 12 और 6 कर देंगे। फिर 12 के लिए 3 और 4 और 6 के लिए 2 और 3। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखे, तो 3 में 1 और 3 का जाता है, 8 में 1, 2, 4 और 8 का जाता है। यहाँ सबसे छोटा समान गुणनखंड 1 है, दोनों में 1 पे गोला लगाना है। इसी प्रकार 4 और 6 में 4 में 1 का 2 का 4 का जाता है, 6 में 1 का 2 का 3 का 6 का जाता है, 1 पे यहाँ पे गोला बनाना है। फिर 3 में 1 और 3 का जाता है, 7 में 1 और 7 का जाता है, यहाँ पे भी 1 पे गोला बनाए। फिर 6 में 1 2 3 6 का जाता है, 8 में 1 2 4 8 का जाता है, यहाँ पे भी 1 पे गोला बनाना है। चौथा प्रश्न, 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें, तो 8 में 1 का 2 का 4 का 8 का जाता है, 64 में 1 का 2 का 4 का 8 का, 16 का 32 का 64 का। अब यहाँ दोनों में समान गुणनखंड 8 है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे उत्तर आएगा 8। पांचवा प्रश्न है, पैटर्न को देखकर हल करें,
तो यहाँ 54 लिखा हुआ है। 54 के लिए 6 और 9 को गुणा करेंगे 54 आ जाएगा। 6 के लिए 2 और 3 को गुणा करेंगे 9 के लिए 3 और 3। इसी प्रकार यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे 75 आ जाएगा। फिर 15 के लिए 3 और 5 को गुणा करेंगे और 5 के लिए 5 और 1 को गुणा करेंगे। यहाँ पे आप टुकड़े अलग भी कर सकते हैं। आकलन 6 पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। तो 3849 और 2204 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 6053। यहाँ पे कै पे राइट का निशान लगाना है। दूसरा है 1002 और 4009 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उत्तर आएगा 5011। कै पे राइट का निशान लगाना है। दूसरा है यदि प्रत्येक संख्या में 100 अंकों का अंतर हो तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करें। 7282 लिखा हुआ है, 7382, 100 जोड़ते हुए लिखते जाना है। 7482, 7582, 7682 और 7782। तीसरा प्रश्न है, हल करें। अब यहाँ पे बॉक्स में छूटी हुई संख्याएं हैं, वो जोड़ के हिसाब से लिखनी है। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में क्या जोड़ेंगे, 3 आए तो 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ बॉक्स में 5 लिख देंगे। 5 और 8 13 के 3 हासिल का 1, 3 हो गए। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 7 और 4 11 का 1 हासिल का 1, 7 और 6 13 और 1 14 के 4 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। 10 का 0 हासिल का 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। चौथा है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पे बाकी कर हो रही है, तो 11 में से 6 गए तो उत्तर आएगा 5। अब यहाँ से एक उधार ले लिया तो यहाँ बचेगा 7, इसलिए यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। 8 में से 7 में 6 गए 1 और 3। इस प्रकार 3 किससे घटाए कि 2 आ जाए तो 5 लिखना पड़ेगा। 5 में से 3 घटाए 2। ऐसे ही 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा और 1। 7 में से 3 घटाए 4, 4 में से 7 घटाए 7 और यहाँ पे 4 लिखेंगे, इधर एक उधार गया तो इसलिए 3 आएगा। फिर 7 में से 7 घटाया 0, 7 है तो यहाँ 17 मानेंगे। 17 में से 8 लिखेंगे बॉक्स में तो 9 आएगा। एक उधार ले लिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संख्या 632 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 606 का स्थानीय मान हो गया 600 और 3 का स्थानीय मान हो गया 30। दोनों को घटाएंगे, उत्तर आएगा 570। छठा है, बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखें। तो यहाँ पे 7 4 बार जोड़ हो रही है तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 3 4 बार जुड़ रहा है तो 3 को 4 से गुणा कर देंगे। सातवां है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। तो 4 है तो 4 का पहाड़ा लिखना है 5 बार तक। 4 8 12 16 20। यहाँ पे 6 है तो 6 का पहाड़ा 5 बार तक लिखना है। 6 12 18 24 30। आठवां प्रश्न है, उन संख्याओं पर गोला लगाए जो दी गई संख्याओं का समान गुण है, जो 3 और 5। तो 3 और 5 दोनों के पहाड़े में आते हैं तो इनको गुणा कर लेंगे। 3 पंजो 15, तो यहाँ पे 15 के पहाड़े के हिसाब से 15 दूँ 30। तो इन दोनों संख्याओं पर गोला लगाना है। फिर 9 है, 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात करें। तो 24 और 30 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो संख्या लिखनी है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का और 6 का। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 46, 47, 48, 49 और आकलन 6 हल किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।